वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का सेशन बहुत ही जानदार जबरदस्त होने वाली है। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही है स्टूडेंट्स, और बढ़िया करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड की परीक्षा के कुछ ही दिन शेष बच्चे हैं। क्लास 10th वालों की जो अंग्रेजी की जो पेपर है ये 14 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड द्वारा डेट शीट जारी कर दी गई स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम जानेंगे नॉन फाइनेट के प्रैक्टिस। इससे पहले ध्यान देना, नॉन फाइनेट करा दिया हूँ। नॉन फाइनेट के प्रयोग, नॉन फाइनेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। इन्फिनेटिव, जीरंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये सारा चीज़ रूल फार्मूला एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस भी करा दिया हूँ। अब जो है ध्यान देना, एक ऐसा टॉपिक है नॉन फाइनेट में, ध्यान देना इसमें सिर्फ आपके लिए केवल ध्यान देना बोर्ड की परीक्षा से संदर्भ हेतु ये 2009 से लेकर के 2025 तक के वो सारे क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल करा लिया है मैंने, आपको हल कराऊंगा अभी स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं यूके बोर्ड के जो छात्र, उत्तराखंड बोर्ड के जो 10वीं के छात्र हैं, जो वर्तमान में 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो परीक्षार्थी है, उनके लिए इंग्लिश ग्रामर ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे, बार बार का मतलब ध्यान देना, जो रिपीटेड क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे। तो इससे अंदाजा होगा कि आपकी तैयारी कितनी तगड़ी करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये नॉन फाइनल टॉपिक है, इसको हम आसानी से करेंगे। इसका आप देख सकते हैं पूरा तरीके से पूरा आपके लिए संग्रह कर लिया गया, कलेक्शन कर लिया गया स्टूडेंट्स। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला सीधा स्टार्ट बिना देरी किए। अगला जो हमारा पॉइंट है इसी को हल करेंगे। और जो लोग स्टूडेंट्स नए हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। केवल वही एक चीज़ है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आपके लाइक्स कमेंट से और सब्सक्राइब से। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट गेटिंग लेट। ठीक है, शैल आई स्टार्ट स्टूडेंट्स? हाँ, बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि नॉन फाइनाइट सेंटेंसेस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से 2025, इसको 100% पूरा हम यहाँ सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो बने रहिए आज का सेशन में, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या है, ढूंढने को नहीं मिलता, सर कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन पेपर, कैसे मिलेगा, क्या है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं तैयार हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार जो जिस जगह से वो अपना नाम लेंगे इसमें नाम लिखेंगे। हाँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 10 के ग्रामर है ये। कम से कम ध्यान देना, आपको ये टारगेट तो होना चाहिए यदि आप विद्यार्थी जीवन में, तो कम से कम ये टारगेट को फिक्स करके लेके चलिए, देन यू विल गेट ऑल द थिंग्स। एक होता पास होना, और एक होता है रैंक में पास होना, रैंक 1, टॉपर 1, टॉप 5 में ना। अच्छा खाना है, तरीके से खाना है। तो ये 2009 से 2025 के सारे क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, ये कुछ सेट की बात है। क्या है? सेट। 2009 से 2017 या 18 तक के पूरा सारा सेट है। उसके बाद सिंगल सिंगल सेट हो, उस टाइम दो दो सेट। तो आपको ये फायदा होगा कि इसमें डबल डबल सेट देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डबल डबल सेट्स का हल करने के आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शी डिसाइडेड टू प्ले, कि उन्होंने, उसने निर्णय लिया था क्या करने के लिए? टू प्ले, खेलने के लिए। आफ्टर, आफ्टर वर्ब क्या, ध्यान देना, टी। ये बोर्ड का है, सेम ऐसे ही मिलेगा। सेंटेंस रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान। और प्रत्येक वाक्य के सामने क्या, ब्रैकेट में वर्ब है। तो उस वर्ब को पढ़ के आगे पीछे पढ़ के समझना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड, क्योंकि ये सब आपको पढ़ा दिया गया। कहाँ पर? टू प्लस भी वन का भी वन प्लस आई एन जी का, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कहाँ केवल थर्ड फॉर्म। तो जो रूल्स वगैरह करा दिया है उसके हिसाब से होगा, विशेषकर हिंदी। तो सी डिसाइडेड टू प्ले आफ्टर टेकिंग, तो ये आफ्टर क्या हो जाएगा? आफ्टर टेकिंग ए कप ऑफ टी, कि उसने जो है चाय, ठीक, उसने निर्णय लिया था क्या करने के लिए, कि एक कप चाय पीने के बाद खेलने का। दूसरा है लेट हिम सॉल्व, तो लेट हिम, अब लेट हिम सॉल्व द सम, तो लेट हिम टू सॉल्व, लेट हिम टू सॉल्व द सम, कि उसे जो है प्रश्न को, सवाल को हल करने दो। अगला क्वेश्चन है, ये चाइल्ड फेल इनटू ये पिट, तो क्रॉल, तो ध्यान देना यहाँ CRAWWLING, ये क्रॉलिंग चाइल्ड फेल इनटू ये पिट। तो क्रॉलिंग चाइल्ड कहाँ गिरा? एक पिट में गिरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही इज, अब ये क्या है? नॉन, तो ही इज, नो का क्या हो जाएगा? नॉन, ही इज नॉन टू मी, कि वह मुझसे जाना जाता है। ये करेक्ट आंसर। एक एक, यदि आपके ध्यान देना पेपर में
ये 4 आता है, और आपकी बोर्ड की परीक्षा में ये 2 अंक का होता है, 4 का 2 अंक, मतलब ये आपका ऐसे होगा, ये 4 क्वेश्चन आएंगे आधा आधा अंक के, तब जाके 2 अंक। यदि 2 अंक पूरा फिक्स करना है तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ज़रूरी है, सेशन आज का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। नेक्स्ट है अगला 2009 के सेट सेकंड में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन आई कैन नॉट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हेन आई केम बैक, कि जब मैं वापस आया, टू माई रूम, अपने रूम को, आई फाउंड माई लॉक, कि मैंने अपने ताला को पाया, क्या ब्रोकन, क्या करते हुए, ब्रोकन, कि मैंने अपने ताला को क्या हुआ, तोड़ा हुआ, टूटा हुआ पाया। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है। माई सिस्टर लाइक्स स्विमिंग, माई सिस्टर लाइक्स स्विमिंग एज एन एक्सरसाइज, कि मेरी जो बहन है वो तैरना पसंद करती है क्योंकि एक व्यायाम के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुड यू प्लीज लाइक, कुड यू प्लीज लाइक लाइक टू हेल्प, टू हेल्प मी एंड माई मदर, तो कह रहा है कि क्या आप मुझे और मेरी माँ की मदद करना चाहेंगे या कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव लगे, इन्फिनेटिव है, ये ध्यान देना, ये आपका क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या जीरंड भी कह सकते हो इसको, यहाँ जीरंड के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट है यू आर टू यंग, कि तुम इतने यंग, मतलब जवान हो, यू आर टू यंग, यू आर टू यंग टू क्लिम, टू क्लिम, ठीक है, कि तुम एक इतना यंग हो कि तुम जो है पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, धड़ाधड़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा टाइम लेंगे नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये 2010 के सेट फर्स्ट में है, ये क्वेश्चन 1 है आपका। तो कह रहा था गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, सरकार ने निर्णय लिया है, न्यू मॉडल्स स्कूल स्टार्ट, तो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट, टू स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है, टू स्टार्ट लगेगा। अगला द वोमन वाज टेकन टू ए नियर बी हॉस्पिटल इंज्यूर्ड, द इंज्यूर्ड वोमन, क्या हो जाएगा, द इंज्यूर्ड वोमन, की घायल महिला को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया था स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, क्या तुम जानते हो कि नृत्य करना एक अच्छी व्यायाम है, अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाइल्ड एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड नाउ इट इज, तो हंट का क्या हो जाएगा, ध्यान देना, हंटिंग, हंटिंग, हंटिंग में शिकार करना, तो हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, कि वन्य पशुओं की शिकार करना आजकल जो क्या है, ये निषेध है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका ये 2010 के सेकंड सेट में है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, जॉन सा एन 8 ईयर ओल्ड मैन, कि जॉन ने देखा एक 8 साल के लड़के को, आदमी को, इन द पार्क, पार्क में रन, तो रन का क्या हो जाएगा, रनिंग, क्या हो जाएगा, रनिंग, रनिंग के मतलब दौड़ते हुए, कि जॉन ने देखा एक 8 साल के बच्चे को, या जो भी हो, क्या हुआ, दौड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम इज टू स्मॉल, कि रहीम इतना छोटा है, टू प्ले बास्केटबॉल, या टू प्ले, ठीक है। तो यहाँ टू प्ले आएगा इन्फिनिटिव है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सोहन इंजॉयड, सोहन ने बहुत इंजॉय किया था, स्लीपिंग इन द एयर, स्लीपिंग इन द ओपन एयर, कि सोहन ने खुली आसमान में सो करके बहुत ही आनंद लिया, इंजॉय किया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द नॉइज द थीफ रैन अवे, तो क्या होगा, हियरिंग द नॉइज, स्टूडेंट ध्यान देना, हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे, कि शोरगुल सुन करके चोर क्या हुआ, भाग गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें कर या करके ते हुए आता है, ठीक है। तो ये कोई चीज जो मैं करा दिया उसमें देखेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, फिर प्रैक्टिस कर पाएंगे। 2 नंबर फिक्स करना है तो आपको भाई समय देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला पॉइंट है आपका 2011 के सेट फर्स्ट है ये। तो कह रहे यंग बॉयज इंजॉय करते हैं रोमांटिक सॉन्ग्स, लिसन, क्या है, लिसनिंग, तो यहाँ लिसनिंग है स्टूडेंट, ध्यान देना, और हाँ तो ये लिसनिंग है, मिस्टेक हो चुका है, यहाँ लिसनिंग ही है, LISTEN, वहाँ ये तक था, बाकी यहाँ क्या लगाना है, लिसनिंग।
तो ये लिसनिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि यंग बॉयज जो है गाना सुन करके सुनते ही आनंद लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डू यू माइंड ओपन द डोर, डू यू माइंड ओपनिंग द डोर। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या बुरा ना मानो तो आप दरवाजा खोल सकते हैं या खोलेंगे, इस कंडीशन पर होता है। तो डू यू माइंड ओपन द या ओपनिंग द डोर। तो आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, प्ले ऑन द हारमोनियम, प्लेइंग ऑन द हारमोनियम, या टू प्ले भी लगा सकता, आई हर्ड हिम, ठीक है, प्ले टू प्ले ऑन द हारमोनियम, कि मैंने सुना, ठीक है, मैंने सुना, यहाँ पर टू से ज़्यादा बेस्ट रहेगा आईएनजी, कि मैंने सुना उसे क्या करते हारमोनियम पर उसको बजाते हुए। नेक्स्ट है शी ट्राइड टू कलेक्ट द, उसने कोशिश किया संग्रह करने की, कलेक्ट करने की, क्या, शी ट्राइड टू कलेक्ट द टॉर्न पेजेस, यहाँ टॉर्न का मतलब फटा हुआ कागज, तो उसने क्या हुआ फटे हुए कागज को इकट्ठा करने की कोशिश की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत जानदार आज का। नेक्स्ट पॉइंट है पूरा उत्तराखंड बोर्ड में कंप्लीट ऐतिहासिक वीडियो यही मिलेगा, क्योंकि 2009 से 2025 तक का पूरा ग्रामर सेशन मैं खुद हल करवा रहा हूँ, पूरा अवेलेबल है, कहीं किसी बच्चों को भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस चीज़ का एहसास मुझे है। ठीक है, 2011 के सेट 2 में आपका है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है माई माई फ्रेंड लाइक्स, कि मेरे मित्र पसंद करते हैं रीड स्टोरी बुक्स, तो क्या होगा रीडिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, कि मेरे मित्र जो है कहानी की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। तो रीडिंग यहाँ पर ध्यान देना, ये जीरंड के रूप में यूज हुआ, किसके रूप में हुआ, जीरंड के यूज में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है आयशा जसवीर, मैंने जसवीर को देखा प्लेइंग द मैच, मैच खेलते हुए, जसवीर को देखा मैंने मैच क्या हुआ खेलते हुए। तीसरा नंबर है वॉक, तो वॉक का क्या हो जाएगा वॉकिंग, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, कि टहलना, टहलना एक अच्छी व्यायाम है। इस रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है अब ही इज रिच इनफ, ही इज रिच इनफ बाय ए कार, तो ही इज रिच इनफ टू बाय ए कार, कि वह इतना पर्याप्त अमीर है या इतना अमीर है कि वो एक कार खरीद सकता है, तो खरीदने में सक्षम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है अगला पॉइंट 2012 के सेट फर्स्ट में। पहला सेंटेंस है राम, चलो राम से शुरुआत हुआ दिन का, तो राम इंजॉयड, राम इंजॉय किए थे वॉकिंग अर्ली, वॉकिंग अर्ली मॉर्निंग, कि राम जो है ठीक है अर्ली मॉर्निंग की प्रातःकाल भोर में टहलते हुए आनंद लिया। दूसरा क्वेश्चन है जॉन इज टू स्मॉल टू राइड ए हॉर्स, कि जॉन जो इतना छोटा है ठीक है कि वो घुड़सवारी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमेशा ध्यान देना, एक टू के बाद दूसरा टू हमेशा आता है। द स्कूल हैज डिसाइडेड, कि विद्यालय ने निर्णय लिया है क्या करने के लिए, द स्कूल हैज डिसाइडेड, डिसाइडेड स्टार्ट शुरू, द स्कूल हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट, टू स्टार्ट टू स्टार्ट ए न्यू कोर्सेज, तो ये क्या है ये आपका है इन्फिनेटिव, ये भी इन्फिनेटिव ये भी इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हीकल्स इज प्रोहिबिटेड हेयर, तो पार्क, तो क्या लग जाएगा पार्किंग, पार्किंग व्हीकल्स, तो कह रहा है कि वाहनों का यहाँ पार्क करना यहाँ निषेध है, वाहनों का पार्क करना यहाँ पर निषेध है। यहाँ प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषेध, मतलब मना करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई उसकी जगह है वो मना कर दिया, निषेध सरकारी जगह पर भी हो सकता है, किसी का व्यक्तिगत जगह तो हो सकता है, आप खुद जाएंगे तो झगड़ा हो सकता है, तो झगड़ा करना नहीं है, बोर्ड की परीक्षा है, सही सलामत रहे, अच्छा नंबर ले आए। 2012 के सेट सेकंड है आपका ये। तो कह रहा है ये स्वीट म्यूजिक द बेबी फेल अस्लीप, लिसन, तो लिसन, तो कह रहा है कि एक मधुर गीत सुन करके बच्चा सो गया, तो लिसन का क्या हो जाएगा लिसनिंग, 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 तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लगा कर या करके, तो लिसनिंग या स्वीट म्यूजिक, कि एक मधुर गीत सुन करके सुनते ही बच्चा सो पड़ा या सो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है शी इनवाइटेड मी, उसने मुझे इनवाइट किया, कहाँ पर, शी इनवाइटेड मी डिनर विथ हर फैमिली, तो क्या डाइन, तो शी इनवाइटेड मी टू डाइन, टू डाइन, यहाँ पर टू डाइन
या डाइनिंग भी लग सकता है, लेकिन ठीक है, टू शी इनवाइटेड मी टू डाइन विथ हर फैमिली। या डाइन मतलब क्या, डिनर। ध्यान देना, ये जो डाइन वर्ड है ये वर्ब है, ये डाइन से बनता है डिनर, रात्रि का भोजन करना, ये वर्ब है। तो डाइन क्या, ये वर्ब है, क्या है ये, वर्ब है, भोजन करना। तो कह रहा है कि उसने मुझे रात्रि भोजन अपने परिवार के साथ करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें स्टूडेंट्स। 2012 के सेट सेकंड, आई गॉट माई बाईसाइकिल, कि मुझे मेरा बाईसाइकिल मिला रिपेयर। तो रिपेयर के साथ क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड, कि मुझे मेरा साइकिल जो है समय पर रिपेयर मतलब मरम्मत किया हुआ मिला, लेट नहीं हुआ। कुछ लोग लेट कर देते हैं। तो इज ए गुड फिजिकल एक्सरसाइज, डांस का, डांस का क्या हो जाएगा, डांसिंग, डांसिंग यहाँ एक्स्ट्रा देर हो चुका है। तो कह रहा डांसिंग इज ए गुड फिजिकल एक्सरसाइज, कि नृत्य करना एक शारीरिक गतिविधि है, व्यायाम है, क्रियाकलाप है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला पोर्शन है आपका 2012 का सेट हो गया, अब 2013 के सेट फर्स्ट में। 2013 के सेट फर्स्ट में ध्यान देना, 2000 आई सा रमेश, की मैंने रमेश को देखा क्रिकेट प्ले, प्ले तो यहाँ लग जाएगा, जो प्ले की बात है तो प्लेइंग क्रिकेट, के लग जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, की मैंने रमेश को क्रिकेट खेलते हुए देखा। दूसरा क्वेश्चन है कि स्विम, स्विम का क्या लग जाएगा, स्विम इज ए गुड वाटर स्पोर्ट, तो स्विमिंग का लग जाएगा स्विमिंग, जबकि हालांकि यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए अर्थ क्या है, स्विमिंग इज ए गुड वाटर स्पोर्ट, कि तैरना एक अच्छा क्या है, जल की क्रिया खेल है। विल यू माइंड, विल यू माइंड टू वेट फॉर ए वाइल, तो कह रहा बुरा ना मानो तो क्या कुछ क्षण के लिए और इंतजार करोगे। नेक्स्ट है 4 है, और हमेशा विल यू माइंड, वुड यू माइंड के बाद हमेशा टू लगता है, इस चीज का ध्यान रहे स्टूडेंट से भी। तो कह रहा है ही इज इंटेलिजेंट, कि वह बहुत ही बुद्धिमान है, वह बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है। तो ही इज इंटेलिजेंट सॉल्व इनफ दिस प्रॉब्लम, ही इज इंटेलिजेंट टू सॉल्व इनफ दिस प्रॉब्लम, कि वह बुद्धिमान है और वह आसानी से इस समस्या का हल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 2013 के सेट फर्स्ट है ये, और 2013 के सेकंड सेट आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन 1 है आपका, इज ए गुड फिजिकल एक्सरसाइज। ध्यान देना, ये कुछ कुछ जो है कम से कम ना हो तो बहुत सारे वाक्य रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखिए, स्विमिंग का क्या लग जाएगा, स्विम का स्विमिंग, तो स्विमिंग इज ए गुड फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, कि तैरना एक अच्छा शारीरिक क्रियाकलाप है। दूसरा है, तो कह रहा सो, या सी इज गुड इनफ, यहाँ हो जाएगा ही ही या सी, चलो ही मान लेते, ही इज गुड इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये भी रिपीट हो चुका है एक बार अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, टू सॉल्व लगेगा। वी सा, ये वर्ड कि हमने एक पक्षी को देखा, सिंग का क्या होगा, सिंगिंग, सिंगिंग, तो हमने एक पक्षी को देखा क्या करते हुए, बगीचे में गाते हुए देखा, गीत गाते हुए। हमेशा ध्यान देना, जीरो इन्फिनिटी पार्टिसिपल, इसकी जब फॉर्मूला रूल आपको याद होगा तब आपको बेहतर आप लगा सकते हैं। तुक्का विल नॉट कम हेयर, तुक्का यहाँ नहीं आएगा, तुक्का काम नहीं होगा, तुक्का में हमेशा लगभग लगभग नकारात्मक ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर टू यंग टू क्लेम दिस ट्री, ये भी रिपीटेड है, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है लगभग। इसमें तो देखा जाए लगभग लगभग दो क्वेश्चन पहले लास्ट रिपीटेड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2009 से लेकर के 2025 का एक साथ मिलना, ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए, जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। उसका रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए। 2014 का सेट फर्स्ट है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान देना इसमें, आ, ये थोड़ा स्टोरी टाइप का दिया है, ठीक है, डिफरेंट तरीके से दिया है। तो कह रहा द टू सिस्टर्स, कि दो बहनें, क्या नाम है, कुंजांग जो 13 साल की है, एंड जो है क्या, शिवांग जो 15 साल की है, डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, कि जो वास्तव में याद नहीं है, सी देयर फादर, सी देयर फादर, ठीक है, तो वट देयर मदर नेवर लेट देम फील द अवॉइड आफ्टर देयर फादर्स डेथ, आफ्टर सेंड देम टू स्कूल शी गोज
ये जो एक कहानी टाइप का, लेकिन इसमें कठिन नहीं, इसमें केवल बढ़िया सेंटेंस के हिसाब से हम लगाएंगे। तो कह रहा है दो बहनें जो है क्या है, ये कुंजांग जो 13 वर्ष और शिवांग, ठीक है, ये 15 वर्ष। तो रिमेंबर, डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि पूरी तरह से याद नहीं है, ठीक है। टू सी कि क्या देखा है ये दोनों अपने पिता को, वट देयर मदर नेवर लेट दम, परंतु इनकी माँ जो इन दोनों को लेट दम फील, ऐसा कोई महसूस नहीं होने देती है, टू फील them to feel the void after their father's death। तो आफ्टर सेंड, तो आफ्टर सेंडिंग them to school she she goes to work in a shop। तो she goes to work in a shop, तो इसमें ध्यान देना, ये जो लगा है दोनों तीनों जगह इन्फिनिटिव लगा है, और एक जगह क्या लिखा है सेंडिंग, एक जगह लिखा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया है, कभी कोई सोचता है ना अरे नहीं तो दो तीन एक साथ एक ही सेंटेंस एक साल कैसे हो जाएगा, तो भाई ये दे सकते आपकी आपकी ज्ञान, आपकी इंटेलिजेंस को क्या पता करने के लिए बोर्ड दे सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर बार हर बार थाली में खीर सजा के नहीं देगा, थोड़ा तो डिफरेंट देगा ही देगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका 2014, देखते हैं इनमें क्या कलाकारी किया बोर्ड ने। ये है ए बी सी डी करके दिया है, तो कह रहा है प्रिंस इज वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्री, हाँ प्राइसेस, सॉरी प्रिंस कह दिया, प्राइसेस इज वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री दिस डेज। कर आजकल जो है महंगाई, ठीक है, महंगाई एक मुख्य समस्या चरम सीमा पर है। तो राइस प्राइस, तो राइस प्राइस ध्यान देना यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइजिंग प्राइसेस। तो राइजिंग प्राइसेस का मतलब होता है बढ़ती हुई महंगाई। बढ़ती हुई महंगाई देश के लिए आजकल एक क्या है, अहम मुद्दा, बड़ी समस्या है। तो ये राइजिंग, ये ध्यान देना, बढ़ती हुई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। दूसरा है वी सा, ये वर्ड हमने देखा, सिंग, तो सिंग ये भी रिपीटेड क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने करवा दिया है कि हमने एक पक्षी को बगीचे में क्या गाते हुए देखा। सी नंबर है सी हैड एन अम्ब्रेला बिकॉज ऑफ रैन, कि हमने एक क्या, कि हमारे पास एक सी हैड, हाँ वाय है, तो उसने एक छाता खरीदा था क्योंकि क्या बारिश के कारण छाता लेना पड़ा। तो सी हैड वाय का क्या हो जाएगा, वाट, क्योंकि ऑलरेडी टेन से हैड दे रखा, थर्ड फॉर्म वाट, तो ये ठीक है। तो सी हैड वाट एंड अम्ब्रेला, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल है, परंतु ये पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट है आपका डी नंबर है द पुलिस मैन वॉज सरप्राइज, कि पुलिस जो है आश्चर्य हो गया, ये हेडलेस मैन सी, तो सीइंग कि एक बिना सिर वाला व्यक्ति देख करके। और ये ध्यान देना, ये आपके फुटप्रिंट पार्ट का है, किसके, ये फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स जो लेसन है, ठीक है, उसमें वैज्ञानिक ग्रिफिन पर, किसमें, ग्रिफिन जो रेयर ड्रग्स खा के जो अलग हो जाता है, गायब हो जाता है, उसी पर आधारित। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2015 के सेट फर्स्ट है ये। तो पहला क्वेश्चन है ही गॉट हिज शूज एस्टरडे इवनिंग रिपेयर, तो क्या हो जाएगा, रिपेयर का रिपेयर, कि उसने उसने अपना जूते को कल शाम तक, कल पीता हुआ कल शाम को रिपेयर करवाया, या रिपेयर्ड उसको मिला, मरम्मत किया हुआ मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। वी नंबर है कि वॉक, तो वॉक का क्या हो जाएगा, वॉक का क्या हो जाएगा, वॉकिंग, तो वॉकिंग इज ए वेरी गुड फिजिकल एक्सरसाइज, ये भी रिपीटेड है। तीन नंबर है दैट स्मॉल बॉय इज सीटिंग, कि वह छोटा लड़का बैठा हुआ इन ए ब्रोकन चेयर, एक टूटी हुई कुर्सी पर, क्योंकि कुर्सी का टूटना का काम हो चुका था स्टूडेंट्स। डी नंबर है आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग, और ऑफ के बाद हमेशा वी1 के साथ आईएनजी आता है, कि आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश लिख करके मैं थक गया। थकेगा वही जो काम चोर है, नहीं नहीं, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं 8-8 10-10 घंटा लगातार, वो भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग विथ यू। अगला पॉइंट है आपका 2015 के सेट सेस्ट में स्टूडेंट्स, ठीक है। 2015 के सेट है, तो पहला आपका जो सेंटेंस है, शीला गोज टू टेम्पल टू वर्शिप। टू वर्शिप क्या है, इसको हम पहले जानेंगे, कि शीला जो है मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर टू वर्शिप ही क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव, जिसमें टू प्लस वी1 लगता है, जिसका हिंदी क्या होता है, नाने नी होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है माई फ्रेंड सेट ऑन ए ब्रोकन वेंच, की मेरा जो मित्र
बैठा था एक टूटी हुई बेंच पर, टूटी हुई बेंच पर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, तीसरा नंबर है रन। तो रन का क्या हो जाएगा, रनिंग। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन, के बच्चों के लिए दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर टायर्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। यू आर टायर्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग, कि तुम जो है एक गीत गा करके क्या हुए, परेशान। तो टायर्ड ऑफ सिंगिंग, गीत गा करके, गा कर, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये जितना भी प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ और इससे पहले भी जो हल करवा दिया हूँ रूल रेगुलेशन के साथ, इस दोनों वीडियो को यदि देखते तो आपका नॉन फाइनाइट के 2 अंक की पूरा फिक्स है, इसमें कोई गलत नहीं जाएगा। ठीक है, 2016 फर्स्ट सेट फर्स्ट में आपका ये। तो लेंचो बुक का दे रखा, लेंचो डिमांडेड ये वाइट पेपर, लेंचो ने क्या किया, मांग किया एक सफ़ेद कागज़ की, क्या करने की, राइट ए लेटर, तो राइटिंग ए लेटर। तो लेंचो डिमांडेड ये वाइट पेपर, यहाँ पर राइटिंग भी हो सकता है लिखने के लिए, या टू राइट, टू राइट ये वेस्ट है, ये टू राइट ए लेटर। नेक्स्ट है, द पुलिस फाउंड ये डीड बॉडी, कि पुलिस को एक लाश मिला, मरा हुआ मिला, फ्लोट, फ्लोट मीन्स बहना, इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में। तो फ्लोट देन FLOATING, फ्लोटिंग। तो पुलिस को एक लाश मिला, क्या, वो बहता हुआ स्विमिंग पूल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉबी फाउंड हिज बैट, कि बॉबी को उसको अपना बैट मिला, ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स का मतलब टूटा हुआ, ब्रोकन मीन्स क्या हुआ, टूटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज माई हॉबी कुक, तो कुक का क्या हो जाएगा, कुकिंग, क्या हो जाएगा, कुकिंग, ये जीरंड है। यहाँ पर जीरंड, और जीरंड मतलब क्या होता है, ध्यान देना, जीरंड में क्या है, V1 + ING, तो V1 + ING में क्या होता है, नाने नी, नाने नी लगता है, तो ये क्या है, आपका जीरंड है। तो कुकिंग इज माई हॉबी, कि खाना पकाना मेरा क्या है, हॉबी है, आदत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 2016 के सेट सेकंड टू। तो पहला सेंटेंस आपका, द टास्क ऑफ कलेक्ट रॉ मटेरियल फॉर, ये भी एक स्टेंजा, एक स्टोरी टाइप का है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामग्री। तो द टास्क ऑफ कलेक्ट, कलेक्ट रॉ मटेरियल फॉर कुक, द टास्क ऑफ कलेक्टिंग, द टास्क ऑफ कलेक्टिंग, ING लगेगा, रॉ मटेरियल फॉर, फॉर कुकिंग, फॉर कुकिंग, दोनों जगह जीरंड आ रहा है, इज मोर डिफिकल्ट देन ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग टू कुक food from the market. It is the reason that fast food has become the first choice of growing ग्रो के साथ growing children। तो कह रहा है कि, और यही कारण है कि आजकल जो फास्ट फूड है, चाउमीन, मोमो इत्यादि जो भी है, ये सब जंक फूड, हानिकारक भोजन है, कि ये आजकल के बढ़ते ही बच्चों की क्या पहली पसंद बन चुकी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घुमाने के लिए इस प्रकार के भी देते, कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है 2017 के सेट फर्स्ट। ठीक है, तो पहला आपका है, पहला सेंटेंस है, डॉग सेल्डम वाइट, तो वार का क्या हो जाएगा, वर्किंग, क्या हो जाएगा, वर्किंग, वर्किंग डॉग सेल्डम। एक कहावत है, मुहावरा है, कि भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, ना के बराबर काटते हैं। रियल में होता भी ये, दरअसल आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो तो पीछे टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। तो उसके लिए उदाहरण है ये, वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट्स, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। तो इस चीज़ को आपसे भी, आपको भी बचना है। दूसरा है, इट इज़ फुलिश, की हम मूर्खता होगी, मूर्खता है, टू वेस्ट योर टाइम, टू वेस्ट योर टाइम, स्टूडेंट्स आपके लिए करेक्ट है ये, टू वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये अब वर्किंग, ये जीरंड लगा, क्या लगा, ये जीरंड लगा, और ये क्या लगा, इन्फिनेटिव लगा। सी है, माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, ये इन्फिनेटिव लगा। 3 नंबर है, हंट, तो क्या होगा, हंट है, इस टाइप का पहले भी आ चुका है, तो क्या लग जाएगा इसमें, हंटिंग, क्या लग जाएगा इसमें, हंटिंग। तो वन्य पशुओं का शिकार करना क्या, ये गैर कानूनी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक एक सेट में जब आप देख रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ आपको अनुभव मिल रहा है, सीखने को, किस प्रकार का सेंटेंस है, क्या है। अगला पॉइंट है आपका 2017 के सेकंड सेट में है, तो कह रहा है, मैक्स जम्प्ड फ्रॉम द विंडो। ये जो मैक्स वाला है ये आपके, ठीक है, ये क्लास 10th के दूसरे बुक का है। तो इसमें थिप्स स्टोरी, चोर की कहानी पर आधारित है, कि कैसे कैसे किया।
तो मैक्स जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, मैक्स को क्या हुआ, खिड़की से कूद गया। ठीक है, खिड़की से कूद गया। हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस, सेव, तो टू सेव, टू लग जाएगा टू सेव, कि खुद को पुलिस से बचाने के लिए। लेट मी क्राई, तो लेट मी क्राई एज आई एम वेरी मच सैड, तो लेट मी टू क्राई या लेट मी क्राइंग, तो लेट मी टू क्राई, लेट मी टू क्राई एज आई एम वेरी वेरी मच सैड। 3 नंबर है हैविंग, अब हैविंग लगा, ध्यान देना ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, बहुत टाइम बाद मिला, तो हैविंग के साथ वर्क का थर्ड फॉर्म कंप्लीट, तो हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क, की उसने अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद सोनल रिटायर्ड, सोनल रिटायर्ड टू बेड, कि सोनल जो है, सोनल रिटायर्ड टू बेड, कि अपने बेड में, यहाँ रिटायर्ड का मतलब कि अपने अपने बिस्तर पर वो सो गया गृह कार्य करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बोलो बोलो बोलो, उसकी दिक्कत था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये, आई हर्ड हिम, कि मैंने सुना उसे, शाउट चिल्लाते हुए, SHOUTING, कि मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। आई हर्ड हिम शाउटिंग एट हिज मदर, कि मैंने उसे उसकी माँ पर चिल्लाते हुए सुना। ऐसे भी बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, आप ध्यान देना, 2017 तक सेट दो दो होते थे उत्तराखंड बोर्ड में, 2017 तक, 2019 से 2017 तक हर हर पेपर के, हर पेपर में दो दो सेट होते थे, लेकिन 2018 से एक एक सेट बन रहा है। ठीक है, तो 2018 में ध्यान देना, जो सेट है आपका 2018 के, ये एक ही सेट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ही कुड सेव ये ड्राउन, तो ड्राउन का क्या हो जाएगा, ड्राउन के साथ ING, ड्राउनिंग, कि उसने जो है एक डूबते हुए बच्चे को बचा सका। माई मदर वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा ध्यान देना ING लगता है, सिंग करके लग जाएगा सिंगिंग, कि मेरे मेरे जो माँ है वो गीत गाने के क्या शौकीन है। C नंबर है, करे इन रूरल एरियाज, कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में विलेजर्स वॉक माइल्स, की गांव वाले बहुत कई कई किलोमीटर माइल तक चलते हैं, टू रीच हॉस्पिटल्स, टू रीच हॉस्पिटल्स, अस्पताल पहुंचने में। ये बहुत जगह हमारे देशों में कई कई बहुत जगह पर ऐसी स्थिति है कि सुख सुविधाएं नहीं है। D नंबर है, शी गॉट आफ्टर सीइंग हर ब्रदर्स मार्कशीट डिसअपॉइंट, तो शी गॉट यहाँ पर जो डिसअपॉइंट है, तो शी गॉट, ये जो डिसअपॉइंट जो वर्ब है, तो शी गॉट डिसअपॉइंट, तो शी गॉट डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर शी गॉट डिसअपॉइंटिंग, तो सी गॉट डिसअपॉइंटिंग आफ्टर सी हर ब्रदर्स मार्केट, कि वो जो है अपने भाई के अंक तालिका को देखते हुए, ये देखने के बाद क्या वो निराश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2019, पहला क्वेश्चन है, वी सा ए वर्ड सिंगिंग, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये 3 4 बार। ठीक है, रिपीटेड है। यू आर टू यंग टू क्लीम, ये भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, पहले करा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुक, तो कुक का क्या हो जाएगा, कुकिंग इज माई हॉबी। क्वेश्चन नंबर 4 है हैविंग, हैविंग के साथ ध्यान देना कंप्लीटेड, ये वही सेंटेंस है जो अभी थोड़ी देर पहले करा दिया गया, इसका मतलब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, ये फायदेमंद होगा। 2020 में है, तो कह रहा है शी एग्रीड, वह सहमत हुआ, शी एग्रीड टू मैरी, टू मैरी। ठीक है, टू मैरी, कि वह शादी हुआ, कि वह तैयार हुआ कि एक गरीब शेफर्ड से शादी करने के लिए, तो टू का मतलब क्या होता है, ना नेनी या ने के लिए। बी है प्यूपल वर्कशिप, यदि किसी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो रहा तो इससे पहले वाले इसका जो वीडियो है नॉन फाइनेट के कंप्लीट टॉपिक्स करा दिया है फुल, उसको देखिए, उसमें भी प्रैक्टिस हिंदी इंग्लिश के साथ करवा दिया, उसके बाद इसको करिए, तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पीपल वर्शिप, लोग पूजा करते हैं द राइज, का क्या हो जाए, राइजिंग, राइजिंग सन, कि लोग जो है उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, ये हमारे भारत की परंपरा संस्कृति में है। दूसरा सी है, वर्क क्या हो जाएगा, वर्किंग डॉग्स, कैसे,
इसको भी रिपीटेड है, ये करवा दिया हूँ कि भौंकने वाले कुत्ता कम काटते, ना के बराबर काटते ही नहीं है। कभी काट दिया तो बात अलग है। इट इज़ ईजी टू एडवाइस अदर, इट इज़ ईजी टू एडवाइस अदर, कि दूसरों को सलाह देना आसान है, दूसरों को सलाह देना आसान है। इसमें टू टू वाले में ध्यान देना, क्या लगा इसमें इन्फिनिटिव, बाकी क्या लगा, कहीं जीरो तो कहीं पर, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है 2021 में, ठीक है, 2019 है, तो 2019 का मतलब ध्यान देना यहाँ पर 2019 है, हाँ 2000 ये 20 है ये। उसके बाद 2021 में उस टाइम कोविड चल रहा था, कोरोना वायरस का काल चल रहा था, तो परीक्षा पूरा भारतवर्ष में नहीं कराई गई थी, इसलिए लिखा है कोविड ईयर नो एग्जामिनेशन हेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2022 में, 2022 में पहला आपका है गुड एक्सरसाइज, ये भी रिपीटेड है, स्विमिंग। ठीक है, नंबर फिक्स करना है तो क्लास देखना पड़ेगा ये। यू आर टू यंग टू क्लेम, ये भी है, कई बार पूछा चुका है। ठीक है, वी साई ए वर्ड सिंगिंग, ये भी पूछा है, रिपीटेड है सारे। ही कुड से, ये भी ड्रॉन का ड्राइंग। तो ध्यान देना ये पूरा जो है ये 2022 का ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड का मतलब पिछला कहीं इकट्ठा का नहीं दिया, ये चार वाक्य कहीं से चार उठा के दे दिए, वही जो आ चुके हैं बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2023 में है, 2023 में आपका है तो स्मोक, स्मोक का क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, कैसे इसको दिखा देता हूँ। तो स्मोक भी होता है, परंतु स्मोकिंग ये आपका क्या जीरंड है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, रट लीजिए, रट दिमाग में पूरा फिट कर लीजिए सेंटेंस। दूसरा है द चाइल्ड इज टू स्मॉल, बच्चा बहुत छोटा है, टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर, कि बच्चा जो है बहुत छोटा है ताकि दरवाजा नहीं खोल पाएगा। सी नीड्स ये शैम्पू, से शैम्पू की जरूरत है, टू वॉश, टू वॉश हर हेयर टू नाइट, कि आज रात उसको अपने, ठीक है, बालों को धोने के लिए। तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हर हिज रीडिंग, कि उसने अपना पढ़ना समाप्त करने के बाद ही वेंट आउट फॉर स्टॉल, कि वो स्टॉल के लिए चला गया। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला है 2024 का है, 2024 में हम आ चुके हैं। तो पहला आपका सेंटेंस है, ये डांस, ये भी रिपीटेड है, देखिए क्या क्या चीज़ एकदम रिपीटेड दे रखा है। डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, डांसिंग एक क्या अच्छी व्यायाम है। दूसरा यू आर टू यंग टू क्लीन, अभी इसको हल करवाइए, ये इतनी बार आ चुका है कि पूरा भूकंप मचा दिया, रिपीटेड क्वेश्चन। वुड यू लाइक, ध्यान देना, वुड यू लाइक का प्रयोग मॉडल्स में करा दिया था, इसका हमेशा टू लगता है। तो वुड यू लाइक टू गो विथ मी, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे, पसंद करोगे। अगला हैविंग, हैविंग के साथ वर्क आता ही है, तो ये वही सेंटेंस जो भी आ चुका है, देखिए डबल डबल दे चुका है। तो हैविंग कंप्लीटेड, कंप्लीट, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट आउट फॉर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना, प्रैक्टिस सेट करने से ये हल मिलता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे तो आप बेहतर पेपर में कर सकेंगे। ठीक, 2025 है, 2025 के ये पहला क्वेश्चन है, आउटसाइड इज एसेंशियल फॉर किड्स, तो प्ले, तो प्ले का क्या हो जाए, प्लेइंग, कैसे मैं बता दूं, प्लेइंग आउटसाइड इज एसेंशियल, बच्चों के लिए बाहर खेलना बहुत ही आवश्यक है। एसेंशियल मीन्स आवश्यक, आउटसाइड माने बाहर। शी इज टू ओल्ड टू वर्क फॉर अस, वर्क फॉर अस, कि बहुत इतनी बूढ़ी है कि हमारे लिए काम नहीं कर सकती। व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर, प्रेफर, ठीक है, कि क्या प्रेफर, कॉफ़ी और टी, ये ऑप्शन पूछने के लिए होता है कि तुम कॉफ़ी या चाय में से किसको पसंद करोगे, क्या लेना चाहोगे। डी है हैविंग के बाद फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, तो हैविंग फिनिश्ड द हाउस होल्ड वर्क शी वेंट आउट फॉर शॉपिंग, कि वो अपने घरेलू, हाउस होल्ड आउट का मतलब ध्यान देना घरेलू वर्क, यहाँ घरेलू काम काज जो भी होते हैं, तो कह रहे घरेलू काम काज करने के, समाप्त करने के बाद वहाँ कहाँ चले गई, शॉपिंग के लिए चली गई। क्लियर स्टूडेंट, तो 2025 का ये कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूँ बहुत इंजॉय किया आपने। तो इसको बढ़िया करके इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपके मॉडल्स के सारा नॉन फाइनेट के प्रैक्टिस करा दिया हूँ, प्रीवियस और पेपर का भी सारा प्रीवियस करा दिया हूँ ये। ठीक है, एक्टिव पैसिव भी अपलोड, एक्टिव पैसिव का भी मैं कराऊंगा। ठीक है, मॉडल्स का भी करा दिया हूँ। तो लगभग लगभग चीज कराते जा रहा हूँ, बस आप रिवाइज कीजिए, बस लाइक कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए।
वेल विशर, आपकी कमेंट से मुझे बहुत और ऊर्जा मिलेगी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की। अभी तो ढेर कर देंगे और, ठीक है। चैप्टर के भी कई सारे चैप्टर अपलोडेड है, ठीक है। तो प्रतिदिन ध्यान देना क्लास 10th वाले, प्रतिदिन शाम को 7 बजे, प्रतिदिन शाम को 7 बजे वीडियो क्लास आपको मिल जाएगी, प्रतिदिन मिल रहा है, देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।